आफ्टरनून बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु चैनल। कलम से सिलेक्शन तक बेटा जब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है बच्चा? तो बच्चा अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे अपने क्लास से जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से ये भी एक बात बता दूं बेटा, आपका सीजीएल के पेपर की डेट आपको पता है कि 4 दिन बढ़ गई थी। तो अब लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट बेटा 13 तारीख को है। तो बेटा वैकेंसी भी बढ़ गई है। पहले सीजीएल में वैकेंसी कितनी थी? 20,000। अब कितनी हो गई है? 20,540। और बेटा सीपीयू, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस ये मिला के बेटा कितनी वैकेंसी हो गई पता है आपको? 73,000। जैसा कि आपको पता है मोदी जी ने ये बोला था पिछली साल कि एसएससी में वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ। तो बेटा मोदी जी ने अपना वादा पूरा करा। इस साल बेटा लास्ट तक मतलब दिसंबर में पेपर शुरू होने वाले हैं। धीरे धीरे दिसंबर से एसएससी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा उसके बाद 6 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बताओ बच्चा 73,000 वैकेंसी है ओवरऑल एसएससी में सब मिला के। तो बेटा कितना अच्छा मौका है आपके पास। वैकेंसी और बढ़ रही है बेटा, एक एक वैकेंसी का। पहले तो बेटा सिर्फ 2,000 आती थी, अब तो बेटा वैकेंसी बढ़ रही है। एक एक वैकेंसी पे बेटा दिक्कत आती है, आपको तो पता होगा। तो बच्चा इतनी सारी वैकेंसी है तो अब नहीं तो कब आप पढ़ाई करोगे? तो बच्चा तो अपने चैनल पे आप स्टार्ट करो पढ़ाई। अगर आपको मैथ की पढ़ाई करनी है सीजीएल प्री प्लस मीन्स की, तो आप मैथ गुरु चैनल पे जाओ। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बच्चा? तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ऑलरेडी 4 क्लास ले चुके हैं, आज अपनी 6ठी क्लास है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास ना छोड़े बच्चा, रेगुलर क्लास लेंगे और रेगुलर नोट्स बनाएंगे तो आपका पेपर सीजीएल प्री प्लस मींस का मैथ का निकल जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन है जो 2022 सीजीएल में क्वेश्चन आए थे प्री में और कुछ मींस में क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं रोज कराता हूँ आपको, टॉप 25 क्वेश्चन रोज करा रहा हूँ। तो ये क्लास भी ले लोगे ना तो एक तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैथ के किस तरह के क्वेश्चन आपके प्री और मींस में आने वाले हैं। ठीक है? तो आज की क्लास हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा, और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। A manufacturing who marks the price of an article at ₹1,800 sell it to the dealer at a discount of 50%. The dealer gets a further discount, एक और डिस्काउंट दिया 8% का on his net payment for paying in cash. What amount to the nearest rupees does the dealer pay to the manufacturer? तो बेटा एक मैन्युफैक्चर था, मैन्युफैक्चर ने एक प्राइस रखा आर्टिकल का, उसने 1800 रुपए प्राइस था, उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक 15% एक 8%। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग को डीलर ने कितना प्राइस दिया, समथिंग बताना है हमको, नियरेस्ट से नियरेस्ट। तो बेटा देखो सॉल्यूशन अपना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इससे पहले वाली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं हम। ठीक है? तो स्टार्ट करें। कितना अंकित मूल्य बेटा कितना है? 1800 रुपये। तो बेटा 1800 रुपये है। डिस्काउंट बेटा डायरेक्ट देख लो कितने का पहला दे रखा है 15%, 15 मतलब 85/100। और दूसरा डिस्काउंट कितना दे रखा है बेटा अपन को? दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 8% का, तो 92/100। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर देंगे। अगर 92 इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम तो ये 15 16 17 18 17 17 17 34 51 68 17 5 जा और 5 20 जा 5 17 जा मतलब 5 17 जा 5 20 जा। इतना समझ में आया? 2 10 जा बेटा और 2 46 जा, 2 5 जा 2 23 जा। इतना समझ में आया बेटा आपको? 2 0 से 2 0 कट। तो बेटा क्या कर देंगे हम अब? 18 इंटू 23 अपॉन क्या बच रहा है इंटू 17 है ऊपर, इंटू अपॉन में 5 अगर करते हैं तो बेटा अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा 18 इंटू 23। तो बेटा 23 इंटू 18 बेटा 8 और जल्दी जल्दी आपको सीखना। 8 3 जा 24, 24 का 2 16
18 डायरेक्ट, ये आपको करके बता देता हूँ, नहीं तो आप कह रहे होगे सर आप करते नहीं हो। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, तो 4 11 और ये 414, और 414 को हम डिवाइड कर देंगे 17 से, और 414 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं 49 11 28 29, ठीक है, 7 1 4 9 8 10 4 2 7, कितना आया 7089 अपॉन में बेटा कर दिया आपने 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। इसको आप 7089 को ना 5 से कर देंगे, तो आप 5 से करते हो तो बेटा 5 कितने जाइए, 5 1 जा 5, बचा अपना 2 0, 5 4 जा 20, पूरा गट, कितना इधर 8, 5 1 जा 5 1 जा 5, बचा 3, तो बेटा ये 3 और ये 9, तो 5 7 जा 35, 1417 के करीब। तो बेटा राइट आंसर अपना कितना आ जाएगा, कितना करीब 1408। राइट आंसर कितना आ जाएगा, करीब करीब बताना था, तो करीब करीब अपना आंसर आएगा 1408 रुपए। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन इसलिए आपको करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे सर आप कैलकुलेशन करके नहीं बताते हो। ठीक है बेटा, इसलिए कैलकुलेशन करके बताया। बेटा इसमें आया कितना 417, 1417, तो 1417 के सबसे पास कौन है बेटा, 1417 के सबसे पास 1048 है, तो कम से कम पास वाली वैल्यू बतानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹500, द प्रिंटेड प्राइस इन रुपीज। तो बेटा इसमें एक दुकानदार किसी किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17 का लाभ अर्जित करता है। यदि कार्य मूल्य ₹500 है तो मुद्रित मूल्य कितना होगा। तो बेटा प्रिंटेड प्राइस निकालना है सीधी हाथ। तो बेटा इन क्वेश्चनों को हम हमेशा कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया एमपी और सीपी को लिख लेंगे। एमपी में 100 प्लस प्रॉफिट, एमपी आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी में हम 100 माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। प्रॉफिट कितने का दे रखा है बेटा, प्रॉफिट दे रखा है लाभ 17 का, तो 100 प्लस 17%, और बेटा हमको डिस्काउंट कितने का 10 की छूट, तो 10 माइनस 10%। इतना समझ में आया। ये कितना हो गया बेटा 117%, ये कितना हो गया बेटा 90%। ये वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगर एमपी और सीपी दे रखा है और सीपी पे डिस्काउंट दे रखा है और एमपी पे प्रॉफिट, तो हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे। तो बेटा ये कितना 117 और 90, तो बेटा हमें 90 का कितना दे रखा है, 90 का आपको दे रखा है 500 रुपए। 90 का कितना दे रखा है 500 रुपए। अगर 90 का 500 रुपए दे रखा है तो निकालना कितने का बेटा 117 का। तो क्या कर देंगे 500 अपॉन 90 और 117, प्रिंटेड प्राइस निकालना है ना हमें, प्रिंटेड प्राइस। तो अगर हम इनको सॉल्व कर देते हैं बेटा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0, 3 3 जा, ठीक है, 117 को काटो आप, 3 3 3 जा 9, 2 9, 39, इधर 39। अगर ऐसे करते हैं तो बेटा अपना लगभग आंसर आएगा 339 अपॉन 36 12 13, 3 इंटू 13, 50 इंटू 13 तो 650, तो 650 अपना प्रिंटेड प्राइस आ जाएगा। तो राइट आंसर बेटा डी। तो बेटा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमको क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट एमपी में 100 माइनस डी डिस्काउंट में, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन ये पिछली अपने 2022 सीजीएल के पेपर में आए हैं प्री में, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपको एक तरह का अंदाज हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे मैथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए अवश्य कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना होगा। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर नीडेड टू मेक क्लोज बॉक्स का साइज कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू
10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विल बी। तो बेटा अगर आपको इसमें ये तो नहीं दे रखा है इनमें से कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, तो आप इसको एल मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, इसको हाइट। कुछ समझ में आया आपको? तो बेटा देखो सॉल्यूशन, आप लेंथ ब्रेथ हाइट मान लिया। अब बेटा एक बॉक्स आप बना लो, टिक 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 टिक। बॉक्स बनाने का इजी तरीका बचपन में सीखा हुआ क्लास में, मुझे तो पहले आता ही नहीं था बेटा, लेकिन क्लास में ही सीखा हूं मैं। तो बेटा ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये दे रखा है बेटा हमें 20 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इतना आपको समझ में आया। तो बेटा फॉर्मूला लगा दो टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, 2LB प्लस 2LV प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B प्लस BH प्लस HL। तो बेटा इस फॉर्मूले को पुट कर दो क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है। 2 अपने को लेंथ कितनी दे रखी है 20 ब्रेथ कितनी है बेटा अपनी 8, ब्रेथ कितनी 8, हाइट कितनी बेटा, हाइट कितनी 10 प्लस हाइट कितनी बेटा 10, लेंथ कितनी दे रखी है 20। सॉल्यूशन करो, 2 160 प्लस 80 प्लस 10 इंटू 200, तो कितना बचा 2 ब्रैकेट 80 80 100 80 20 200, ये 200 है सॉरी बेटा, 240 440 इतना आया। 440 इंटू 2 880। तो राइट आंसर बेटा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, इनको बस ये नहीं बताना हमको इसमें लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी, और इन्होंने बताया भी नहीं क्वेश्चन में। तो इसे एल मान लो, इसे बी मान लो, इसे एच मान लो और एक डायग्राम बना के अपना सॉल्व कर लो। इसकी ब्रेथ कितनी 10 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर और अपनी 8 सेंटीमीटर क्या आ गई हाइट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले थोड़े आने चाहिए और ट्रिक्स आनी चाहिए। ट्रिक्स के बिना तो ये आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन नहीं कर सकते 2 घंटे में, ट्रिक होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, वह एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चनों को मैंने हमेशा बोला है, 2 दे रखे हैं ना ए और बी, तो हमेशा ऐसे करो ए और बी, ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है काम खत्म 15, बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, बी कर रहा है बेटा 21 दिनों में। दोनों का बेटा एलसीएम निकालेंगे 15 21, तो आएगा आपका 105। कितना आया 105। 15 इंटू 7 करोगे तो 105, 21 इंटू 5 करोगे 105। तो दोनों की एफएनसी कितनी आ गई 7 प्लस 12, 12 आ गई। टोटल वर्क कितना है बेटा 105, एफएनसी कितनी है दोनों की 12, 12 से काटो बेटा कितना आंसर आएगा, आएगा 12 35/4। इसको कन्वर्ट कर दो बेटा उसमें 483, ये है कहीं ऑप्शन में, तो बेटा राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। तो बेटा इसमें कुछ नहीं दे रखा था, ये दे रखा था ए 15 दिन में काम करता है, बी 21 दिन में, अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा, बस और कुछ नहीं था। छोटे मोटे क्वेश्चन बताओ इतना, ऐसा क्वेश्चन अगर प्री में आपसे पूछोगे आप कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन भी नहीं बच्चा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ if one of the number is 132 and the sum of LCM and HCF 276, then what is the other number। तो बेटा LCM of 2 नंबर हमें 22 टाइम्स दे रखा है, 22 टाइम्स किसके दे रखा है HCF के। अगर एक नंबर 132 है और LCM और HCF का हमें सम दे रखा है 276, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये बताना है। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करो। एलसीएम कितना दे रखा है 22 टाइम्स किसके बराबर, एचसीएफ के बराबर, किसके बराबर, एचसीएफ के बराबर। इतना समझ में आया। तो एलसीएम और एचसीएफ का
रेशियो निकाल दिया, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा 22:1, 22:1। टोटल कितना बेटा 23। 23 की क्या वैल्यू दे रखी है हमें 276, 23 की 276, 23 की 276 है। एक की कितनी होगी, एक की हो जाएगी बेटा 12। अगर एक की 12 है, एक की 12 है, हमने से क्या करा है 22 गुना, तो 22 की कितनी हो जाएगी 22 की बेटा 222 इंटू 12 करो आप, कितना बचा 220, 244 कुछ होगी। तो बेटा देखो अब इसको क्या कर देंगे 22 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 132, 132। और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, एस हमें पता नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्व करो आप, कितना बच्चा 211 जा 211 जा ही तो होगा, 211 जा 2 6 जा इतना हुआ अपना। तो अगर ये हुआ 2 6 जा 211 जा 132 को काटोगे आप, 11 11 जा 121, 11 10 जा 110, 11 11 जा 121, तो 11 कितने जा 11 11 जा 121, 11 12 जा, तो बेटा ये 6 और ये 2 इतना 10 और ये, तो आंसर अपना आ जाएगा 24। राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया ना कैसे आया 24, 2 12 जा 24, तो क्या आ गया अपना एस 24। यही तो नंबर पूछा था, कितना नंबर है 24। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ का आप वो निकाल दो रेशियो 22:1, दोनों को प्लस करेंगे। 23 की वैल्यू हमें दे रखी है 276 दे रखी है, योग दे रखा है दोनों का, तो एक का क्या हो जाएगा 12, एक का 12 हो जाएगा, तो 22 का निकालना है, तो 22 इंटू 12 करा आपने, ये 132 का निकालना है। संख्या क्या दे रखी है 132 इंटू एस 24 अपना आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, चुल्लू वर्क क्वेश्चन है बेटा, चुटकियों में निपटा दोगे, डरना नहीं है। एसएससी सीजीएल नाम से आप डर जाते हो और कोई बात नहीं है, डरना नहीं है बेटा, क्लास लेनी है रेगुलर और पेपर क्लियर करना है। अगले प्रश्न की ओर बेटा बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 18 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का क्या दे रखा है 22/5। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेट। बेटा लार्जेस्ट इंटीजर बताना है सेट में, कितने 18 इंटीजर दे रखे हैं और जो एवरेज सेट दे रखा है 18 इंटीजर का, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का। तो बेटा इनको हम क्या मान सकते हैं, इनको मान लो बेटा 18 क्या है, 18 बेटा क्या है, 18 बेटा अपना इवन नंबर है ना, 18 इवन नंबर है। अगर 18 इवन नंबर है, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 22.5। इसको बेटा ऐसे करने का, एक को आप मान लो 23, एक को मान लो 22, ठीक है, दो नंबर आपको पता लग गए, गैस कर लो। 22.5 दे रखा है ना ये टोटल, तो एक का 23 एक का 22, तो दो नंबर आपको पता लग गए। टोटल कितने नंबर थे हमारे पास 18, 18 में से अगर दो हमें पता लग गए तो 18 में से दो गए 16, 16 को आधा कर दो, कितना बचा 8। तो इधर बेटा 8 माइनस कर दो, इधर 8 प्लस कर दो, तो क्या आया अपने पास 30 और 31। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा 31, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी 31। और छोटी वैल्यू पूछी होती, अगर स्मॉल वैल्यू पूछी होती, स्मॉल वैल्यू आती आपकी 14, लार्जेस्ट कितनी आ गई 31। तो बेटा 18 आपको पता है इवन नंबर होता ही होता है, तो आपको उनको एवरेज दे रखा था उसका 22/5 इंटीजर का, गैस कर लिया, एक 23 नंबर एक 22, ठीक है। 18 थे नंबर, 18 में से दो पता लगे, माइनस करें 16, 2 से हमेशा डिवाइड कर दो, 8 बचा, 8 इधर प्लस इधर माइनस, आपका हाईएस्ट इधर हाईएस्ट आ जाएगा, इधर मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम या मैक्सिमम। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर अगले प्रश्न की ओर बच्चा बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है बेटा अपना, अ सर्कल विथ सेंटर O हैज रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड AB इज बाइसेक्ट किसको कर रहा है OD, कौन से पॉइंट पे C पे। तो लेंथ बेटा किसकी फाइंड करनी है CD की, किसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है CD की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में ऊपर दे रखा है आप नोट कर सकते हो, और साथ में बेटा क्लास लेते हो, साथ में क्वेश्चन उतार के नोट्स बाद में बना लिया करो, क्लास के बाद आप नोट्स बना सकते हो, वीडियो आप पे अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, ठीक है। अभी मैंने बेटा पीडीएफ देना नहीं स्टार्ट करा है, क्योंकि बेटा पीडीएफ आप जितना चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना मेरे चैनल को
आगे बढ़ाओगे तभी तो मैं आगे और तरक्की करूंगा, और तरक्की करूंगा तो आपको पीडीएफ भी आगे चल के प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बस आप चैनल को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाओ। सब बेटा आपके ही ऊपर डिपेंड है, आप ही सब हो बेटा। टीचर के लिए बच्चे ही तो होते हैं बेटा सब, तो बच्चे बेटा टीचर के लिए बच्चे सब होते हैं, तो बेटा टीचर के बारे में आपको ही थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो बेटा आपके ही ऊपर डिपेंड है बेटा चैनल को आगे बढ़ाना। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बस मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, वो लगातार पढ़ाऊंगा। बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी मैं रोज आपकी क्लास लूंगा, ठीक है। तो आगे एक बेटा एक सर्कल है, हमको क्या दे रखा है, एक सर्कल। ये बेटा एक सर्कल है, एक सर्कल पे ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ओ दे रखा है, ओ दे रखा है, ठीक है। एक पॉइंट अपना क्या है, ये दे रखा है ओडी, ये बिंदु से क्या पॉइंट दे रखा है, ओडी। अगर ये ओडी दे रखा है, ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है, ए, ये पॉइंट क्या दे रखा है, ए, और ये हमारा क्या है, ए ओ डी, ये क्या है, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी। तो बेटा ठीक है, इधर से एक लाइन खींचनी है, ये क्या दे रखा है अपन को, बी, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन में दे रखा है ए ओ डी और ये बी। तो बेटा अब आपको क्या क्या दे रखा है, ओ वाले एक मतलब ए सर्कल हो, रेडियस कितनी दे रखी है कि 15, रेडियस कितनी दे रखी है 15, ठीक है 15। और आपका ये पॉइंट सर्कल 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ये 24, ये 12 हो गया। ये बेटा आपको ट्रिपलेट नजर आ रही है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बेटा क्या है बेटा, 3 से जा रहा है, 3 4 5, 3 9 12 तो 15, तीसरी क्या हो जाएगी वाली 15। ये अगर 15 हो जाएगी तो हमें निकालनी कौन सी है बेटा, ये वाली। ये पूरी हमें कितनी दे रखी है, ये हमें पूरी कितनी दे रखी है बेटा, ये पूरी कितनी दे रखी है 15। ये अगर पूरी 15 है, ठीक है, निकालना क्या हमें, सी, निकालना क्या है सी, देखो आपको निकालना है सी डी, मतलब ये सी डी निकालना है, निकालना क्या हमको, ये निकालना है सी डी। तो बेटा देखो, तो बेटा ये अपनी कितनी 15 टोटल है, 15 टोटल है, और ये 15 टोटल है, और ये कितनी, ये एक मिनट, ये ट्रिपलेट बेटा 12 9 है ना, ये 9 है, सॉरी, ट्रिपलेट क्या आएगी 9 12 15, ट्रिपलेट बन जाएगी ना 9 12 15, ठीक है। तो बेटा 15 में से अगर 9 जाएगी तो क्या बच्चा अपना, ये आ जाएगी ना, ये 9 दे रखी है और ये पूरी 15 दे रखी है, निकालना क्या हमें डीसी, तो 15 में से 9 जाएगी, 6 नहीं आ गया, राइट आंसर। तो बेटा कुछ नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करो। एक सर्कल बनाया, एक ओडी पॉइंट है, ओडी पॉइंट है, ठीक है, एक ओडी पॉइंट है दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर अगर है, और ये कितनी दे रखा है, ये पॉइंट सर्कल 24, 24 का आधा कर देंगे 12, ये बेटा ये 15 ये 12, तो ये ट्रिपलेट बनाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 9। ये हमें पूरी कितने की दे रखी है 15 की, तो 15 में से ये 9 माइनस करेंगे तो अपना सी डी कितना आ जाएगा 6 बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ट्रिक सीखनी है बस आपको, क्लास लेते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा आप रेगुलर क्लास लोगे ना, आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस तरह के हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा अपना, a sum of rupees 17,200 is lent out at simple interest in 2 parts for 2 years at 8% per annum and 10% per annum respectively. If the total interest received after 2 years is 3,008 rupees, then the money lent in rupees at the rate of 8% per annum. तो बेटा इसमें सबसे पहले 17,200 की राशि को साधारण ब्याज पे 2 भागों में वो देता है, 2 वर्ष के लिए, एक 8% पे, एक 10% के दर पे उधार देता है। यदि 2 वर्ष बाद उसे कितनी ब्याज प्राप्त हुई 3,008 रुपए, तो 8% वार्षिक दर पे उधार दी गई राशि कितनी है ये बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, आसान है। कितनी टोटल 17,200, कितनी है 17,200, ए और बी, ए और बी, ए कितना है बेटा अपना, ए मान लो 8% है, ए 8%, ये 8% और ये 10%, इतना आया समझने। तो बेटा क्या करेंगे आप, ये 8% 17,200
8%, 8/100, 10%, 10/100, इतना समझ में आया। कितना बेटा? 2 वर्ष की दर से। कितना बेटा? 2 वर्ष, 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर बेटा, 1 मिनट, 2 ईयर। तो इधर क्या कर देंगे? इंटू 2 से। अगर आप इंटू 2 से करोगे तो बेटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो बेटा 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ये 2 0 इकट्ठा कर दो, नीचे बचा अकेला 10, 170 इंटू 172 है ना ऊपर, इंटू आप 16 कर दो डायरेक्ट, तो 12, 1 6 7 जा 42, 43 का 4, 6 1 जा 6, 10, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 2 5 7 1। तो कितना बचा बेटा? ये बेटा टोटल आ जाएगा 3440, 3440। अगर 3440 आ जाएगा तो ये 3008 है, ये 3008 है। तो बेटा 3008 को माइनस करो इतनी ब्याज को। अगर आप इसको माइनस करते हैं 3008 को, तो कितनी ब्याज बची? 432। तो बेटा यही तो 8% में पूछी गई है। तो ये 432 किसकी निकल जाएगी? 8 की। तो बेटा सॉल्व कर दो। क्या करना है? बस a इंटू 2 इंटू 2, 2% 2 साल के लिए, ठीक है, इक्वल टू कितना? 432 रुपये अपॉन कितना? 108, इक्वल टू सॉल्व करो। 2 2 2 2 2 2 100, 216, 216, 108, 100, 100। तो बेटा ये आ जाएगा 10,800। राइट आंसर बेटा 10,800। राइट आंसर इज 10,800। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, राशि को एक 8% में बांट दिया, एक 10% में। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। 3,440 आया, इसको इससे माइनस कर दिया। कितनी दर दे रखी? 2 साल की। तो बेटा ये 432 8% पे ही तो दिया होगा, तो उससे फिर निकाल लिया हमने, सीधा अपना आ गया 8% प्लस करके 108 होता है, इसलिए इधर 108 लिख दिया। तो 10,800 अपना राइट आंसर। ठीक है अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू √3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा? स्क्वायर का मतलब बेटा, स्क्वायर का भी स्क्वायर बाप। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो आप कितनी आसानी से कर सकते हो। आप देखो, सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्यूशन ये है ना, ये क्या दे रखा है? x + 4 1 + 4x4, और ये कितना दे रखा है? ये। तो बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको खोलते हैं। इसको हमने डाला ब्रैकेट में, इसको डाला ब्रैकेट में, ब्रैकेट में डाल के √x माइनस 1/√x ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इक्वल टू इसको √3 को भी होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? इसको भी होल स्क्वायर कर दिया, इसको भी होल स्क्वायर कर दिया, इसको भी होल स्क्वायर कर दिया। अब बेटा क्या बचा अपने पास? बेटा देखो अब 2 चीजें आ गई। एक अब ये निकालना है अपन को ना, एक x + 1/x है, माइनस कितना बेटा? 2 = 3। तो बेटा क्या होगा ये फिर? x + 1/x 5 होगा। कितना होगा? ये इतना हो जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्यूशन कर दो। आपको ये इक्वेशन दिख रही है, ये इतनी दे रखी है, तो आप इसको स्क्वायर कर सकते हो ना। तो स्क्वायर करेंगे x² प्लस इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, इक्वल टू बेटा इसको सॉल्व करा आपने 25, एक मिनट बेटा, x + 1/x, ये बेटा ये अपॉन में x है, ये अलग 5 है, और ये -2 है, और ये इक्वल टू क्या है? 3। समझ ले सॉल्व करके। ठीक है, इतना समझने आया? तो बेटा ये कितना आ गया? x² + x²। तो बेटा ये आप क्या कर दोगे? a² - a²। तो बेटा इसको सॉल्व कर दो। तो बेटा क्या हो जाएगा? x² + 1x², a² माइनस क्या दे रखा है? 25। 25 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना बचा? 23 बचा।
तो 23 में से भी आप 2 घटा दो, 23 का स्क्वायर करो आप, 23 का आप स्क्वायर करोगे तो 429। तो बेटा ये x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू बेटा क्या है 129। इसमें से भी 2 घटा दो तो 127 राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ए। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने बस इसको सॉल्व करा और इसको स्क्वायर बना दिया और हमेशा वैल्यू आ गई अपनी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमेशा ए में से कितना माइनस करेंगे 2, तो हमने 2 माइनस किया 23 स्क्वायर आया, 23 का स्क्वायर कर दिया हमने तो 529 आया अपने पास। 529 आया तो उसमें से भी 2 माइनस करके 527 अपना राइट आंसर। तो वैल्यू अपनी आ गई x4 प्लस 1 x4 की 527। अगले प्रश्न की ओर बेटा, ये भी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे हम। बेटा 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात कितना दे रखा था? 3 वर्ष पहले 8:3 था और 4 वर्ष बाद कितना हो गया 11:5। तो पिता की वर्तमान में आयु बतानी, प्रेजेंट एज क्या है बेटा, ये बतानी पिता की। तो बेटा क्या फादर और बेटे की निकालनी है, फादर और सन का। पहले कितनी थी बेटा, वर्तमान में कितनी थी बेटा 1:3, मतलब प्रेजेंटली एज कितनी है ये बतानी है, ठीक है। तो 3 साल पहले कितनी था रेशियो, 3 साल पहले 8:3, ये समझ आया। 3 साल पहले 8:3 माइनस 3 साल, 4 साल बाद बेटा कितना हो गया, ये 4 साल बाद बोला है आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर कितना हो गया रेशियो 11:5, इतना समझ आया। ये बेटा 3 साल पहले का रेशियो 8:3 ये दे रखा है और ये 4 साल बाद का रेशियो 11:5, इतना समझ आ गया आपको। तो बेटा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इनको क्या करो, ये है ना, ये आपने करा, ये देखो बराबर है, ये 3 का गैप ये 2 का गैप, तो बेटा ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए इधर गैप कितना इंटू 6 से, ऊपर गैप कितना इंटू 5 से। अब करते हैं तो कितना बचा बेटा ये 48 और ये 3 6 18 और ये 55 और ये 25। तो बेटा गैप बराबर आया, बराबर गैप करते हैं मतलब बराबर कर दो तो 7 7 7 7 का बेटा गैप है। देखो बेटा 7 7 का गैप आ गया ना, मतलब ये बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो बेटा इसका अंतर कितना है, एज का अंतर कितना है इसका और इसका, एज का अंतर बेटा कितना दे रखा है 4 3 7, 7 साल का अंतर निकालना है ना। 7 साल बाद, 3 साल पहले का दे रखा है 4 साल बाद का, तो हमें प्रेजेंट एज 7 साल बाद ही तो होगी। तो बेटा इसका डिफरेंस कितना आया 7 और कितने क्या निकालना है 7 साल बाद, 7 ईयर। तो 7 साल बाद अपना 7 48 1 का 7 48 अपना कितना आ गया 48 ईयर, ये 48 ईयर आ गया, 48 ईयर आ गया। 48 में बेटा प्लस आपने 3 कर दिया तो कितना बच गया 51। तो प्रेजेंटली एज कितनी होगी 51। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ था, बस बराबर कर दो रेशियो को। 3 साल पहले का बेटा ये ट्रिक होती है बेटा, 3 साल का बेटा हमने क्या कर दिया ऊपर लिख दिया और 4 साल बाद का नीचे, दोनों को कंपेयर करा, बराबर करा, बराबर करके बराबर लाए, कितना आया बराबर 7। कितनी दोनों की ईयर थी 7 ईयर, 7 ईयर थी तो 7 कितना आ गया बेटा 48, कितना आ गया ये अपना 48, ठीक है 48 आ गया तो 48 ईयर आ गया, तो प्लस 3 करा 51 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो उसका डायमीटर निकालना है बेटा। स्फीयर का डायमीटर निकालना बहुत आसान बेटा। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाओ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4851, ये हमें दे रखा है। ये अगर दे रखा है तो क्या करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7। हमें आर पता नहीं है, आर नहीं पता है, ये पता है 4851, ये समझ में आया।
इसको हम काटेंगे। इसको अगर हम काटने 11 से काट देते हैं पहले, 11 जा 11, 11 टू जा 11 टू जा और 11 441, ये हमने कर लिया। इतना आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे। आर क्यूब कितना आ गया बेटा अपना, आर क्यूब आ गया इक्वल टू 441 इंटू क्या बेटा 21 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 8, अपॉन में क्या आ गया 8, अपॉन में क्या आ गया बेटा 8, एटा 3 7 जा 21, 441 अपॉन में क्या 4 2 जा 8, 8 आ गया। इतना समझने आ गया। अगर बेटा इसको क्यूब को इधर ले जाएंगे, अगर क्यूब को इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब हो जाएगा। इतना समझने आया। इसको अब सॉल्व करो तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, नीचे क्या आ जाएगा 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इतना समझने आया। तो अपने पास क्या आया 21 अपॉन 2, क्या आया 21 अपॉन 2। क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो 2 इंटू 21 अपॉन 2, तो बेटा अपना आंसर क्या आ गया 21। तो राइट आंसर इज 21। कुछ समझ में आ गया? कुछ था बेटा क्वेश्चन में? रेडियस कितनी आ गई 21 अपॉन 2, क्यूब रूट करा तो 2 इंटू 21 अपॉन 2 से करा तो क्या आ गई बेटा अपनी रेडियस 21। बेटा कुछ क्वेश्चन में था पाई की वैल्यू हमें दे रखी थी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। बस यहां से समझो, यहाँ पे क्या था 4r अपना क्या था आर क्यूब था ना, इतना दे रखा था। आर क्यूब को इसमें कन्वर्ट कर दिया, अंडर रूट में डाल के सॉल्व कर दिया। 21 इंटू ये 21 है बेटा, ठीक है। नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू 21 अपॉन 2, और इसको क्या कर दिया हमने क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो 2 इंटू 21 अपॉन 2, राइट आंसर इज 21। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था ऐसा। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQRS, S is point on the side of QR such that PS is the bisector of triangle QPR if PQ हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, QS हमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, QR 77 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ निकालनी है बेटा PR की लेंथ निकालनी है। तो एक ट्रायंगल है बेटा, अपन पे ट्रायंगल बना लो। ये रहा एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या हो गया बेटा अपना, हो गया PQR। कौन सा ट्रायंगल है PQR, ये आ गया। इस PQR पे बेटा एक क्या है, ये S है, ये ऐसे है, दे रखा है अपन को। ये QR पे S पॉइंट है, समझ आ गया बेटा। अब बेटा क्या अपन को क्या करना है, कुछ नहीं। PQR अपन को क्या क्या दे रखा है, QS कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। QR ये पूरा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ कितना दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये इतना दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है PR, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ये। तो बेटा हमेशा याद रखो ये क्या हो गया अपना, इसमें लग गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लग गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लगाओगे तो PQ अपॉन क्या आ जाएगा PR, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपना QS इक्वल टू QR, ठीक है। इतना आपको SR, सॉरी QR नहीं SR। तो बेटा इतना समझ आया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है बेटा, जिस एंगल का बाइसेक्टर होगा, जिस एंगल का बाइसेक्टर होगा तो सामने वाली भुजा उसे अनुपात में काटेगी जो बाकी दो भुजाओं का अनुपात है। तो बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है बेटा, ये सामने वाली भुजा है ना, ये तो बेटा क्या है, जिस एंगल का बाइसेक्टर होगा तो अपने वाली भुजा को उसके सामने वाले अनुपात में काटेगा, ये है बस। तो बेटा PQ कितना दे रखा है, PQ अपन को दे रखा है 12, और ये नीचे क्या था PR सॉरी बेटा, PR कितना दे रखा है, PR हमें पता नहीं है, सॉरी PR पता नहीं है। QS कितना दे रखा है 3 दे रखा है। SR हमें पता नहीं है।
ऐसा नहीं पता, ऐसा अगर नहीं पता तो ऐसा निकाल नहीं सकते हम। अब ये देखो, टू टू अपॉन पी आर तो नहीं पता, चलो ये कितना दे रखा है 3। एस आर कैसे निकाल लेंगे, 7 में से 3 गया 4, तो एस आर कितना आ गया 4। क्वेश्चन में कुछ था, ये कितना गया 4 3 4 3 सो 3 4 जा तो 4 इंटू 16, तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया 16। राइट आंसर इज 16 सेंटीमीटर। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा लो, कुछ नहीं है, और आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, मतलब बराबर वाले एंगल का अनुपात बराबर हो जाता है, उसी अनुपात में कटेंगी। ठीक है, साइड वाले अनुपात में जो अनुपात दे रखा है उसी में कटेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही होती है। तो हमने सॉल्व कर दिया। और ये एस आर कैसे निकाला समझ जाओ, ये एस आर ऐसे निकाला, क्यू एस 3 सेंटीमीटर, पूरा कितना दे रखा है 70 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे तो एस आर निकल आएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बेटा इसमें लगा दो बोर्ड मास, बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट ओपन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधे सॉल्यूशन करो। 3 में से 3 डिवाइडेड बाय 1, तो बेटा 3 को 1 से डिवाइड करो। ठीक है, इनटू क्या करो 2 से, इनटू क्या करो 2 से, आप 2 से इनटू कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। प्लस 5 माइनस 2, प्लस 5 माइनस 2 कर दो, चलो ये भी मान लिया। नीचे क्या है 3/9 माइनस 2 कर दिया। इतना सामने आ गया, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 2 जा बेटा 6 आ गया, और 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, डायरेक्ट लिख दो यार बेटा, चिंता क्या। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 अपॉन 7। राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन में तो बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आएंगे तो बेटा दुर्गति हो जाएगी प्री की। आप तो सारे कर दोगे अगर क्लास लोगे मेरी, तो अगर मैथ ग्रुप में क्लास ले लोगे तो अंदाजा तो हो जाएगा बेटा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बेटा हम पुराने क्वेश्चन करा रहे हैं, सीजीएल 2022 के क्वेश्चन करा रहे हैं जो आए थे। बेटा पैटर्न कितना भी चेंज कर लो, क्वेश्चन तो वही रहते हैं मैथ के। प्री में भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैटर्न चेंज कभी नहीं होता क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो यही आएगा, बल्कि ये तो कह रहे हैं हम इस बार आसान और देने वाले हैं क्वेश्चन, इस बार टफ क्वेश्चन नहीं देंगे। तो अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे तो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाएगी धीरे धीरे। अगर आप आज से 70 दिन है, 70 दिन में मैं कम से कम 70 सैंपल पेपर आपको करा दूंगा। 70 कर लोगे तो आपको रट जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर कर दोगे और रट जाएंगे फॉर्मूले भी, और उसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ चेंज नहीं होता, क्वेश्चन वही फॉर्मूले होते हैं, बस थोड़ा। और बेटा कमेंट में ये बता दो आपको कौन सा चैप्टर नहीं आता। जो चैप्टर नहीं आता मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। कौन कौन से चैप्टर हैं जो नहीं आते वो आप बताओगे तभी तो पढ़ाऊंगा बेटा। आप बताओगे नहीं कुछ तो पता कैसे लगेगा बेटा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 195 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर रिस्पेक्टिव। हाइट निकालिए टावर की। तो बेटा एक टावर है, ये मान लो एक टावर है ऐसे, एक टावर है ऐसे, टॉप में बेटा ये है, टॉप ये रहा, बॉटम क्या होगा, बॉटम नीचे होता है, टॉप ऊपर बॉटम ये। तो बेटा ये इतना समझ आया। तो बेटा ये कितना दे रखा है क्रम 30, बॉटम का कितना दे रखा है 30, नीचे वाले का कितना दे रखा है 60। ए बी सी ये सामने आया। तो बेटा अब बेटा गेम अब शुरू होता है, गेम अब शुरू होता है। ये क्या दे रखा है 130, ये क्या दे रखी है 195 मीटर, ये 195 मीटर दे रखी है। तो बेटा ये कितनी दे रखी है 190। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये वाली साइड, सबसे पहले क्या निकालेंगे ये वाली साइड निकालते हैं। हमको क्या दे रखा है 1060, 1060 दे रखा है ना। बेस निकालो, बेस निकालेंगे सबसे पहले। तो बेटा 1060 का क्या होता है पीवी, ये होता है बेटा। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हमेशा याद रहेगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1060 की वैल्यू √3।
तो √3 पता है, tan 60 की वैल्यू, परपेंडिकुलर में क्या दे रखा है 195, बेस हमें निकालना है, निकल नहीं जाएगा बेटा। अगर हम बेस निकालेंगे इससे, आप बताओ क्या है, बेस इक्वल टू 195√3, निकालो कितना आ जाएगा, काटो इसको ऐसे और एक √3 इंटू √3 हो जाएगा, ये सब बेटा एक बचा तो 65√3 आ गया आंसर। 65√3 क्या आ गया ये, अगर ये 65√3 आ गया आपको, अब ये वाला निकालो आप, सेकंड में क्या निकालो, ये वाला, दूसरी बार में क्या निकालेंगे, ये वाला। अब इधर भी क्या है, tan 30 की वैल्यू, tan 30 ये tan 30 और पीवी इसमें बेस हमको पता है, बेस पता है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं पता, इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है। तो बेटा परपेंडिकुलर इसका हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस पता है 65√3 जो अभी हमने निकाल दिया। इतना समझ में आ गया। tan 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan 30 की होती है 1/√3, तो बेटा 1/√3 इक्वल टू 65√3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 गया तो परपेंडिकुलर कितना बचा बेटा, परपेंडिकुलर कितना बचा 65। अगर परपेंडिकुलर 65 बचा, इतना समझ में आया। तो ये परपेंडिकुलर 65 है, परपेंडिकुलर 65 है, निकालना क्या था बेटा, हमें निकालना था हाइट की, वो हाइट निकालनी है, ये टावर की हाइट। तो इसमें से ये 195 मीटर में से 65 मीटर माइनस नहीं हो जाएगा। अगर हम 195 मीटर में से 65 मीटर माइनस करेंगे तो राइट आंसर 130 ही बचेगा। तो राइट आंसर बेटा 130 मीटर लेंथ आ गई। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू फाइंड करनी है, बनाना सीखो। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आराम से दोबारा समझा देता हूँ। अपन ने पहले एक टावर है, बॉटम 30 का कोण दे रखा है और ये 60 का, ठीक है। सबसे पहले ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, बेस नहीं पता, सब बेस नहीं पता, बेस निकाली हमने 65√3, इसकी परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो इसकी हाइट पता लग गई, इसकी हाइट पता लग गई, तो दोनों को माइनस करके सीधे 130 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट n² प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो ये बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, ये हमको नंबर दे रखा है, 2 शेषफल बचेगा ना, when divided 6 लीव, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इसको हमने नंबर मान लिया 2। क्या मान लिया, नंबर 2। क्या नंबर मान लिया अपन ने, 2 मान लिया। अगर 2 नंबर मान लिया, अब बेटा 6 को डिवाइड करो 2 से, हो जाएगा कभी डिवाइड, 6 से कभी वो 2 कभी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। इस वैल्यू को हमने 2 को इधर डाला, 2 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 प्लस 2 कितना आया 4, 2 8, 8 आया। अगर 8 आ गया, ये क्या आ गया 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8 आ गया। 8 अगर 6 से काटेंगे 8 को, बेटा देखो 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 2, 6 से 8 को काटो बेटा 6 बन जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो 2 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं। इन क्वेश्चनों को बस ये समझ लो कि रिमाइंडर को नंबर मान लो। अगर रिमाइंडर को नंबर मान के इधर वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा उसको डिवाइड कर दो, जिससे शेषफल से करना है। तो अब अपना आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यदि a इक्वल टू 10 डिग्री है तो 12 sin 3a प्लस 5 cos ब्रैकेट 5a माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 9 sin 9a अपॉन 2 माइनस 4 cos 5a प्लस 10 डिग्री। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये अपनी a है ना, a की जगह बेटा इधर 10 लिखो, a की जगह लिखो 10, a की जगह लिखो 10, a की जगह लिखो 10, a की जगह लिखो 10। इतना समझ में आ गया। अब बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एक मिनट, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आप, कुछ नहीं करना। अब 12 साइन है तो बेटा 12 साइन कितना हो जाए 3 टाइम 30, तो वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है 1/2। साइन 3a की वैल्यू क्या होती है 3, तो ये 12/2, ठीक है। प्लस ये सॉल्व हो गया, प्लस क्या दे रखा है 5 cos 50 माइनस 45, 45 cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
तो 5 इंटू 1/√2, इतना समझ में आ गया। इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 9 साइन दे रखा है, 9 की 90 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी बताया 1/√2, तो 9 इंटू 1/√2 प्लस माइनस दे रखा है, माइनस 4 कॉस है बेटा 5 50 और 60 मतलब cos 60 मतलब cos 60 1/2, तो -4 इंटू 1/2। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ है, 2 से 2 गया, 2 से 6 जा गया, और कुछ जा रहा है बेटा, और कुछ नहीं जा रहा है। तो बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, 6 प्लस 1/√2, इतना समझ आया। 6 प्लस 1/√2 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, 9√2 -2। तो बेटा ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा आगे, 6√2 प्लस 5/√2, इधर √2 आएगा बेटा, ठीक है, प्लस ये रहा 5 ये वाला 5 बेटा बचा, इधर 6 प्लस 5 आप कर सकते हो 1/√2, ठीक है। अब दूसरी सॉल्यूशन 9/2, तो 9 2√2 नीचे क्या √2 से √2 कट गए, तो आंसर क्या आ गया 6√2 5, तो राइट आंसर इज ये माइनस में। कुछ नहीं था बेटा, बस वैल्यू पुट करके निकाल दिया, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा, the area of similar triangle PQR and MNT are 196 centimeter square and 169 centimeter square respectively. If the longest side larger PQR be 28 centimeter, then what is the length in centimeter longest side और smaller MNT की लेंथ निकालनी है बेटा। इसमें किसकी निकालनी है, MNT की। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेटा कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 28। अगर ये 28 दे रखा है तो सबसे पहले देखो ये कितना है 196 169, सबसे बड़ी 196, नीचे क्या है बेटा 169, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कर दो इनको, अंडर रूट कर दिया। इधर कितना है बेटा अपना 28, कितना बचा 28, 28 बचा ना, तो बेटा 28 ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, नीचे वाली नहीं पता, तो बेटा क्या करेंगे 28 अपॉन नहीं पता 13 सॉरी 14/13, सोने आया 14/13 14 2 तो एस इक्वल टू कितना आ गया 26, तो MNT डायरेक्ट अपना 26 आ गया ना, MNT क्या आ गया अपना 26। कुछ नहीं करना था बेटा, ये ट्रायंगल क्यों बनाना, ट्रायंगल क्यों बनाना जब डायरेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है जैसे ये दे रखा है, आपको 2 क्षेत्रफल दे रखे हैं, ठीक है, और उसकी लंबी भुजा दे रखी है, तो उसकी सबसे लंबी भुजा के तो उसके दूसरी सबसे तो छोटी MNT की सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, इन दोनों को बेटा क्या कर दो अंडर रूट में डाल दो, अंडर रूट में डाल दोगे, वैल्यू क्या है इसकी 28, नीचे वाली वैल्यू हमको नहीं पता, तो 28 और ये 14/13 डायरेक्ट आंसर। आगे इस इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना है, ट्रिक क्वेश्चन पढ़ के देख लो, ये ऐसा क्वेश्चन हो ये वाली ट्रिक लगा लो बेटा, क्वेश्चन देख के 1 घंटा लेकिन 5 सेकंड लगे मुझे सॉल्यूशन करने में। तो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बेटा इसमें मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इज सोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। द फैमिली अर्न कितने रुपए अर्न करती है, 1,08,000 एवरी मंथ। हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, फूड और ट्रांसपोर्ट पे कितना स्पेंड करती है ये बताना है। तो बेटा सॉल्यूशन देखो, आप सॉल्यूशन मारो, टोटल इनकम 1,08,000, टोटल इनकम 1,08,000 हो गई, 1,08,000, ठीक है। ये इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल 360 हो जाएगा, 360। किसका निकालना है बेटा, फूड और ट्रांसपोर्ट। तो बेटा फूड का 65 दे रखा है हमको, ट्रांसपोर्ट का दे रखा है 50, प्लस किया 65 115, 115 इंटू बाय 115। इसको सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व कर दो, ये 36 और ये 300
अपना आंसर आएगा 34,500। आप इसको इंटू करोगे ना तो 34,500 अपना आंसर। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में बेटा, कुछ था क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्ट ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कभी नहीं छोड़ने हैं। पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। क्या टोटल आयु 1,08,000, टोटल इनका 360। फूड और ट्रांसपोर्ट का निकालना था, फूड प्लस ट्रांसपोर्ट निकाल दिया 34,500, कुछ नहीं था। तो आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इसको भी चुटकियों में निपटा देते हैं। तो बेटा इसमें ये दे रखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव देगा। इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच। 5% रजिस्टर्ड वोटर डू नॉट कास्ट देयर, 5% ने वोट नहीं दिया, 10% वोट है ना वो इनवैलिड हो गए और नोटा हो गया मतलब खाली। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव, विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिले और जो हारा है उसे मिले बेटा समझ लो 40%। तो बेटा क्या बताना है, फेवर वॉन इलेक्शन, जिसने इलेक्शन जीते हैं उसके कितने मिले 17,271। तो जो फाइनल नंबर ऑफ कितने लोगों ने वोट दिया ये बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, A इक्वल टू वोट कितने लोगों ने नहीं दिया 95/100, 5% माइनस, समझ गए, कितनों का नहीं गिना गया 90/100, ठीक है। ये आपको समझने आ गया, ये आपको समझने आ गया इतना, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये सामने आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। तो इससे आप निकाल लोगे वैलिड वोट्स। क्या निकाल लोगे, वैलिड वोट्स। तो बेटा इस चीज से आपको ये तो पता है कि विनर और लूजर, विनर और लूजर। तो बेटा विनर को कितने मिले हैं वोट 60%, तो लूजर को कितने मिलेंगे, तो बेटा गैप कितना आया 20%, समझ गए। विनर को दे रखा है 60% वोट मिले हैं और लूजर को 40%। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। A इंटू 95/100, 90/100, टोटल कितने का गैप 20/100, वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 17,771, ये दे रखी है हमको। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था, आप निकाल लो कितने टोटल वोट थे। तो बेटा जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी कैलकुलेट हो गए और ये कितने से जीता 20% से, तो वो भी लगा दिए वैल्यू। तो बेटा क्या करना है, जो कट सकता है उसे काटो, जो कट सकता है उसे काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, इतना कट गया, ठीक है। 5 कितने जाएगा 90 सा, अगर 5 90 जाएगा ये 5 20 सा, इतना समझ आ गया, इतना कट हो गया ये। और क्या कट रहा है बेटा 17,271 किस 19 से कट रहा है क्या, करके देखते हैं। 19 190 10 जा 9 जा 181, सॉरी 171। तो बेटा इधर बचा 1, इधर बचा 7, तो बेटा ये कट रहा है 99 909 से कट रहा है। तो बेटा ये कट जाएगा, ये कटा, ये 909 9 से कट रहा है, देखो 9 1 जा 9, तो बेटा 910 जा 900 जा 900 जा मतलब 1 0 1 से कट के देखो 1 9 1 जा 9 9 0 जा 9, तो ये भी कट रहा है, तो कितने जा 101। ये 101 में बेटा कितने जीरो लगा दो आप, 1 2 3 जीरो लगा दो आप, लास्ट में आपका आंसर आ जाना चाहिए बेटा 1 0 1 0 0 0। तो राइट आंसर आपका यही आ जाएगा। देखो बेटा लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो सिर्फ किस में आ रहे हैं, इस वाले। आप ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट आंसर डी, ठीक है बच्चा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जिन्होंने वोट नहीं दिया उसकी परसेंट घटा दी, जिनका वोट नहीं गिना गया उसकी परसेंट घटा दी, दोनों का गैप निकाल दिया, जीतने वाले को 60% मिले, लूजर को गैप 20%, सबका इंटू करके काट पीट के अपना आ गया जितना दे रखा है 1,01,000, ठीक है। टोटल वोटर कितने होंगे 1,01,000। तो ठीक है बच्चा, ये आगे क्वेश्चन है। तो बेटा आज की क्लास तो यहीं खत्म होती है अपनी, ठीक है बच्चा। तो जो भी बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं अपने चैनल पे, मैथ गुरु चैनल पे, बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है अपनी, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है अपनी, ठीक है बच्चा।
तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जुड़ते हैं तो बेटा क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में। बेटा अपना चैनल बिल्कुल हटके अच्छी पढ़ाई हुई है, आपने आज की क्लास देखी होगी कितनी हटके हुई है, अच्छी क्लास हुई है। वो तो मैंने कैलकुलेशन करी इसलिए टाइम लगा, और आपको कैलकुलेशन तो मैं करना नहीं सिखा सकता, तो कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने बचपन से मैथ कैसे करी है। और बाकी कमेंट में बताओ क्या दिक्कत आ रही है, कमेंट करना मत भूलो, जो भी आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डालो, आपकी सॉल्व होगी। तो ठीक है बच्चा, आज की क्लास यही समाप्त होती है। राधे राधे बच्चा।